खड़े हुई है। इसी चीज का हम बात अभी ये देखिए गोरखपुरिया फौजी हैं, गोरखपुरिया फौजी हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में? भैया अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी आप मालती चौहान के पिताजी हैं कि मालती चौहान को मारा जाता है। स्टूडियो का एक कमरा होता है, ये देखिए नीचे करिए। उस कमरे में उस और एक साथ में फंदा लगा हुआ दूसरा कमरा बेडरूम है जी। अच्छा, ये जो आप कहना चाहते हैं, जो जिस पंखे में लुगा कपड़ा लटका हुआ है, इसमें उनका शरीर नहीं है और ये किसी और कमरे में ये उनका स्टूडियो लग रहा है। ये स्टूडियो बगल में ही बना रखे हैं, बिल्कुल कमरे के बगल में ही पश्चिम साइड में है। हाँ जी, कल तो इनसे मुलाकात की जाएगी। ये सुबह से ये बेचारा ये पेपर जो है, एक सेकंड मुझे दे दीजिए चाचा। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये अपने खुद निकलवा करके आज जब हम सुबह इनके पास पहुंचे तो ये मुझे दिखाएं, बोले बाबू ये सब जरा देखिए, इस सारे बारे में ये सब कुछ बताने लगे मुझे। तो ये जो पेपर का मामला जो अभी जैसे ये कटिंग है, स्टूडियो में पहले फंदा, तो इन्होंने बुद्धि को सुलझाने के लिए अपने तरीके से बताया। तो मैंने कहा ये तो प्रशासन जांच करके ही सब कुछ बताएगी, उसके पहले तो आप अभी फिलहाल कुछ मत कहिए। बॉडी कहाँ था? मतलब बॉडी ये बता रहे हैं कि बॉडी स्टूडियो में पाई गई है। स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो में देखा जा रहा है, ये नेट पर किसी ने भेज हाँ दिया हाँ था। हाँ। और ये जो ड्रेसिंग टेबल और फंदा दिख रहा ये है, साफ दिखाई, देखिए ये यहाँ मालती यहाँ पे देखिए लेटी हुई है, स्वर्गीय मालती यहाँ पे लेटी हुई है, और उसके बाद ही उनके बगल में उनका हस्बैंड और ये मौसी और ये दरोगा साहब जो भी हैं, और यहाँ ये फंदा है लगा हुआ है। नहीं, इस रूम में अगर अच्छा, ये रूम कहाँ है? दोनों रूम के डिस्टेंस कितना है? कम से कम होगा मुझे लगता है तो 5 कदम के आसपास में। अच्छा, पास में 5 कदम। मतलब इनकी जान जाती है दूसरे रूम में और इनके सब मिलता है दूसरे रूम में। राहुल भाई, गोलू भाई, कुछ लोग बहुत मैं बताना चाहता हूँ तो फेक, हाँ यही बताने वाले हैं चाचा। अगर जो फेक वीडियो बना रहे हैं उसके पे क्या कहना है? एक चीज और आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जब मेरी बेटी सोती थी तो अपने पास पानी ले करके सोती थी कि रात को प्यास लगे तो हमें कहीं पानी लेने जाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ। आप ये देख सकते हैं, बीच में लोटा दिख रहा है आपको। चाचा ये बताइए, आप मालती चौहान के पिता, आपको क्या लग रहा है कि उनके साथ उनको किसी ने मारा है या वो अपनी जान खुद दी है? नहीं, उनको मारा गया। ऐसे सीधा खड़े हुई है। इसी चीज का हम बात अभी ये देखिए गोरखपुरिया फौजी हैं, गोरखपुरिया फौजी। देखिए एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कुछ भाई लोग ऐसे कमेंट जो फालतू, चलिए गोरखपुरिया फौजी नहीं बोलना चाहती है, हमने उनको काफी आवाज दी है, फंसाया जा रहा है। मेरी बात तो नहीं बोलना चाहती है, कोई बात नहीं है। जब आपके घर के बहन बेटी के साथ अगर कुछ गलत होगा ना तो आप लोग नहीं किसी, मैं कह रहा हूँ किसी को भी आप जानबूझकर अपराधी मत बनाइए। फोरेंसिक रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कहेगा, जो अपराधी का उसका नाम आएगा, ठीक है। अब ये इनके पिता का कहना ये है कि जो पेपर में जो दिखाया जा रहा है पूरी तरीके से कि यहाँ पे ये पहले पड़ी हुई है और ये जो फंदा लगा हुआ, इनको बहुत शक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये बेचारे बहुत परेशान हैं। फोरेंसिक की टीम जब पहुंची तो ये यहाँ पर वो इस कमरे का, चाचा इधर देखिए, चाचा आप इधर देखिए, इस कमरे का मुआयना कर रही थी फोरेंसिक की टीम। अच्छा, जो कि यहाँ ब्रांडे में रखी हुई थी और साफ ये दिख रहा है कि स्टूडियो के कमरे में है। पीछे इनकी मौसी जी बैठी हुई है। अगर प्रशासन इनको भी सख्ती से ले तो ये सारा राज खुल सकता है। कुछ मुजरिम बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? कुछ मुजरिम और भी हैं वो जो बाहर घूम रहे हैं। जो लोग बाहर घूम रहे हैं, प्रशासन इस चीज पे अमल करे और प्रशासन इस चीज का इनके हुआ है, इनको इंसाफ दिलाने के लिए उन लोगों को पकड़े और उनसे क्या बोलते हैं, इस राज को उगलवाए कि वो किस तरह से कैसे उसे मारे हैं। सबसे बड़ी बात ये, पुलिस महोदय जो खड़े हैं आप देख सकते हैं, कमरे के बाहर, कमरे के अंदर वो दूसरा कमरा जो स्टूडियो बना रखा था और इस कमरे में दिखा रहे हैं। क्या आपको शंका लग रहा है कि मेरी बेटी जो है इस स्टूडियो के कमरे में सोई थी, इसे यहीं मारा गया। यहाँ से मार करके उसके बाद ये देखिए बिल्कुल एकदम कपड़ा बिल्कुल साफ खड़ा पड़ा हुआ है, जैसा आपको लग सकता है कि इसमें लगा हुआ है कुछ, और बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, ऊपर से लपेटा खाली गया है। मौके पर दरोगा साहब पहुंचे हुए थे तो क्या आपको शक लग रहा है? चाचा आप मौके पर पहुंचे थे तो ये चीज देखा गया, ये चीज दिखाया गया था उनको, ये चीज नहीं दिखाया गया। ये कमरा भी बंद पड़ा हुआ है। मतलब आपने दरोगा जी से पूछा कि जब आप पहुंचे वहाँ पे तो क्या देखे? उनकी शरीर की हुई थी या कहीं पे पड़ी हुई थी? लटकी हुई कहीं दरोगा जी या किसी भी मीडिया वाले कहीं भी चैनल पे वो नहीं दिख रहा है कि जो है उनकी मिली, इसीलिए आपको संदेह है? हमें पूरा संदेह। और एक आरोप और लगाए हैं, ये दहेज प्रथा का उनके ऊपर आरोप लगाए कि विष्णुराज पैसे मांगते थे। जैसे जब उसकी कमाई नहीं थी, जब मेरी बेटी से वो शादी किया तमेश्वर नाथ मंदिर में ले जाके शादी किया था।
और उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। हमारी वाइफ का जो है किडनी खराब था। उसी दरमियान 31 दिसंबर को मेरे वाइफ का देहांत होता है। जनवरी में उनका जो है क्रियाक्रम करके हम बाहर चले जाते हैं। फिर हमारा छोटा लड़का था। बाबूजी बताइए, इससे पहले आप लोगों ने दहेज के बारे में क्यों नहीं आपने अपील किया? आपसे कभी मांगे थे दहेज विष्णुराज? कभी मांगे दहेज मांगे और उसी के लेकर के हमारी बेटी को प्रेरित करता था, मारता पीटता तो था। आपने कभी शिकायत की थी पुलिस में? पुलिस में मैं शिकायत क्या करूं? पुलिस में शिकायत तो नहीं किया मैंने, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं कहा भाई जो मेरे पास होगा अभी मैं कमाई करूंगा, कुछ काम धाम करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन विष्णुराज तो हर खुशियाँ पूरा कर रहे थे मालती चौहान के जो उनके पास कुछ गाड़ी नहीं भी है, थी, ऐसा- बुलेट भी खरीद के दिए थे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह है। ये जो बुलेट खरीद के दिए और सब कुछ खरीद के दिए, बुलेट का भी जो है सारा मालती के ही पैसे से। आप जानते हैं कि विष्णुराज का कितना करेक्ट है, क्या नहीं है। आप लोग चला रहे हैं। विष्णुराज ऐसा क्यों कर सकते हैं मालती जी के साथ? ऐसा क्यों रास्ते से हटाने के लिए क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं? राधिका के साथ वो प्रेम प्रसंग कर रहा था। राधिका को रिपोर्ट फाइनल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है इस मामले में? भैया अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। PM रिपोर्ट अभी आप आएगी, नहीं, एक बात, PM एक रिपोर्ट सवाल का आएगी, जवाब आप देख दीजिए। लीजिए। अभी आप अंदर गई हुई थी, क्या बोले वहाँ पे अफसर लोग? क्या आपसे बात हुई उनसे? नहीं किसी से नहीं, कुछ तो बताए होंगे कि अभी कितना टाइम लगेगा। हम लोग को थोड़ी कुछ बताया थे ना मेरे साथ। मैं अंदर गई थी क्या? मैं अभी जस्ट आई हूँ और आकर के बस इन्हीं क्या लोग बताया? भाभी एक आरोप आपने डायरेक्ट लगाया साइलेंट हो था, जाइए आप। विष्णुराज के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया था कि उन्होंने मारा उनको। क्या इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए जो है कि गोरखपुरी भौजी जो की है अभी आई और वापस चली गई और जो लगातार एक विवाद बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं कि अगर इनसे कुछ भी सवाल किया जाए तो सीधा सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं आप। भागने का नाम लेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ कोई और जब हमने इनसे सवाल किया तो इन्होंने सीधा सवाल किया कि भैया हम लोग अभी तक जब तक वीडियो जब तक क्या आईडी निकालिए। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। आप कौन होते हैं? कौन होती है? आप कौन होते ए, हैं? आप बगल क्यों नहीं है? देखो एक काम नहीं होगा। इसलिए मैं नहीं आ रही थी। आप अपनी सवाल सुनिए। भाभी देखिए, हम लोग कुछ कहें आपको? हमने तो यही बात बोला। हम यही सब हमने बात यही किया। उनको दीजिए कि आप लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास आईडी है तो आप आईडी दीजिए। देखिए भाभी, हमने कुछ ऐसा सवाल तो किया नहीं आपसे। हम जहाँ जा रहे हैं पीछे पीछे चलना है। हमने कोई सवाल ऐसा किया नहीं। आप नाराज हो रही हैं। हमने बस यही पूछा कि भाभी आप अंदर गई हैं, क्या बातचीत हुई है? हमने बस सवाल यही किया कि आप अंदर गई हैं, क्या बात हुई है? हम यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आए हैं। बिल्कुल। देखिए, हमने कोई भी सवाल नहीं उनसे ऐसा किया कि जिससे भाभी इतना नाराज हुई है। पीछे एक बार बुला रहे महादेव जी, जाइए। कहाँ नहीं जा रहे हैं? हम बाहर भी दिखाएंगे। हमने कोई गलत सवाल किया आपसे? आप जो हमें धमकी दे रही हैं, आप धमकी दे रही हैं, हमने कुछ गलत सवाल किया? चलिए ठीक है। आइए, यहाँ पे कुछ दिखाना चाहती हैं गोरखपुरिया भौजी। चलिए ये भी हम दिखाएंगे। भाभी देखिए, उनके बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए सारे कपड़े लेके जा रही हैं, उनकी बहुत मदद कर रही हैं। लेकिन ये भी तो बात होना चाहिए कि अगर हमने इनसे सवाल किया तो ये उखड़ गई। यहाँ पे देखिए, आप खाने का सामान भी लिए, भाभी सब कुछ कर रही हैं। कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे इतना कमाई है तो उतना खर्चा कर दी, क्या हुआ? लेकिन आप लोग दिमाग लगाइएगा। मेरी बात सुनिए, दिमाग लगाइए। मेरी बात सुनिए। आप लोग ये बोलिएगा ना कि ये इतना कमाई है तो उसमें से ला दी, तो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये दिमाग लगाइए कि वीडियो इस महीने बनाए तो अगले महीने पेमेंट आएगा ना। जी बिल्कुल। तो ये बाकी का तो पहले के पेमेंट में से लोग ला रहे हैं ना। फिर हम काम कर रहे हैं तो पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। इतनी दूर गाड़ी भूख के आए, तेल भूख के आए। बिल्कुल, अगर किसी ने ऐसा सवाल किया तो बिल्कुल गलत किया, हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। लेकिन अगर कोई भी, हर मीडिया वालों को आप लोग नहीं कह सकते। अगर हम लोग कोई बंद करो, चलो लोग जान के देखिए, भाभी काफी नाराज हो गई हैं। अभी क्या कर सकते हैं इनके पास? ये भैया सीधा बंद करिए। चलिए चला जाएंगे। घर पे चल रही है भाभी, घर पे जा रही है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ लग चुकी है और गोरखपुरिया भौजी काफी गुस्से में भी दिखी। अब पता नहीं किस बात को लेकर गुस्से में हो गई। उनसे बस इतना सवाल किया गया कि आपने एक आरोप लगाया था बगैर किसी साक्ष्य के कि विष्णुराज ने ही उनको मारा है।
सकती हैं तो आप लोग के पास कार्ड है तो दो ना। भाई वो देखिए अरे वो कार्ड देखने एथराइज हो, कार्ड देखने के लिए एथराइज हैं, उनको कार्ड दिखाया पहले वो लेके आए, हम कौन होते हैं कार्ड मांगने वाला हमारा, हम देते हैं कार्ड, कौन है कार्ड मांगने वाले हमारा। जैसे वो कह रही है कि आप कार्ड दिखाइए, निकाल तो आप लीजिए, उस पे सवाल निकाल लीजिए, आप ही निकाल लीजिए, आप ही निकाल लीजिए, उस पे सवाल करिए निकालिए, कि आप इसमें है उस कार्ड, लायक नहीं निकालिए। है, हम आपको कार्ड नहीं कौन है देंगे। उनको, कौन है अधिकार आपको दिया हमसे कहना कार्ड चाहिए कि नहीं मांगने कहना का। चाहिए? वो कौन जैसे- बनती है कार्ड मांगने के लिए? अभी दूसरा यही विभाग के अधिकारी जब पास जाए सब कुछ मिल जाएगा, तो कैसे हम लोग कार्ड अपना नंबर बताएं, बात करेंगे, ये बात करें वो। आप वो भी तो कह लेकिन रही जो हैं, आप कौन देखिए होते हैं, मेरा इंटरव्यू लेने वाला। वो आरोप कैसे लगा सकती किसी के ऊपर, हाँ ये आपकी आरोप कैसे किसी के ऊपर, इतना बड़ी घटना हुई है और सीधे बोल सकते हैं कि वो दूसरा सब आदमी को बात मारा है, आप तो लोग हम सवाल नहीं कर सकते। नहीं, आपके अगर मैं आपके साथ हूँ- उसके पहले जीवन में जब आपके साथ हूँ तो आपके निजी जीवन है तो अपने घर में रखिए, आप यूट्यूब को मत आप यूट्यूब पे क्यों ला रहे हैं? आप यूट्यूब को मत डालिए, क्यों भाई, हम लोग साथ में रह रहे हैं, चार आप क्यों चुप डाले सोशल आप मीडिया यूट्यूब पे? को मत डालिए ना। आपको हमें के लिए थोड़ी है, लोग सारे लोग मीडिया पर डाल रहे हैं। अब अगर आप घर के झगड़ा, बर्तन चूल्हा, लड़ाई, गाली फटकार आप यूट्यूब क्यों डाल रहे हैं? जांच पुलिस चल रही है, तो जांच चल रही है ना। हम लोग अगर न करें तो कौन जांच करता है बताइए? हम लोगों ने